गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 6 को हम हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। हमने कल हिंदी फर्स्ट का लेसन 2 रीड कराया था और पाठ का नाम है तीर्थ तिलोनिया। और बुक तो हमने कल रीड करा दी थी, लेकिन आज हम क्वेश्चन आंसर और बुक फिल करवाएंगे। तो आप लोग देखिए, हम जितना भी कुछ करवा रहे हैं इस ब्लैक बोर्ड में, तो आप लोग बुक में ज़रूर फिल करना है। ओके बेटा। देखिए, ये है गद्यांश। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सबसे पहले हम ये गद्यांश जो लिखा हुआ है बुक में, हम इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम इसके आंसर इसी में से छाटेंगे। और प्रश्न तो लिखे हुए हैं जैसे कि, और ये बता रहे थे कि इसका गठन बंकर राय नाम के एक सुशिक्षित व्यक्ति ने किया था। वे अपने साथ एक टाइपिस्ट और एक फोटोग्राफी को लेकर यहाँ चले आए थे। मतलब क्या कह रहे हैं वो, कि वो मतलब वे अपने साथ एक टाइपिस्ट और एक फोटोग्राफी को लेकर यहाँ चले आए थे। इसके बाद यही इसकी मंडली थी, उनकी मंडली थी। यह 1972 की बात है। कब की बात है? 1972 की बात है। सरकार ने उन्होंने लीज पर 45 एकड़ सरकारी ज़मीन ली। कितनी ली? 45 एकड़ सरकारी ज़मीन ली। साथ में तपेदिक के मरीजों के लिए किसी ज़माने में बनाए गए सैनिटोरियम के 21 छोटे मोटे मकान थे। कितने? 21 छोटे मोटे मकान थे। ज़मीन को 1 रुपया महीने के हिसाब से लीज पर लिया और संस्थान का स्थापना की गई थी। संस्थान की स्थापना की गई थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य। क्या था? सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRG RC। उन दिनों तिलोनिया गांव की आज़ादी 2000 में की गई थी। देखिए, इसका है पहला वाला उत्तर प्रश्न, किसकी गठन की बात हो रही थी। तो किसकी गठन की, तो जी गठन है ना जी, इसका गठन बंकर राय नाम के एक सुशिक्षित व्यक्ति थे, उनकी बात हो रही थी। बंकर राय नाम की गठन की बात हो रही थी। बंकर राय की मंडली में कौन कौन थे? बंकर राय की मंडली में एक टाइपिस्ट और एक फोटोग्राफिक, यही उनकी मंडली में थे। यही उनकी मंडली में थे। सरकार ने लीज पर क्या क्या लिया गया? सरकार ने लीज पर 45 एकड़ ज़मीन ली। और उन दिनों तिलोनिया गांव में कितने लोग थे? इसमें लिखा हुआ है गांव की आबादी 2000 की रही होगी। मतलब उन दिनों तेनालिया गांव में 2000 लोग रहते थे। ये देखिए, आंसर उसी में से छाटना है। अब इसके बाद देखिए, हम संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। ये वाले हमें कॉपी में लिखना है। तो देखिए, अब संक्षिप्त में उत्तर है, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC की स्थापना कब और किसने की थी? सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना 1972 में बंकर नाम के व्यक्ति ने की थी। अब हम ये इसकी क्वेश्चन आंसर लिखवा दें आपको, तो आप कॉपी में लिख लेना। ओके बेटा।
यहाँ मतलब पाठ का नाम डालेंगे, तीर्थ तिलोनिया डालेंगे और सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ के बाद हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। देखिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है बेटा, आंसर ही आंसर लिखा हुआ है। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना 1972 में बंकर राय नाम के व्यक्ति ने की थी। नंबर दूसरा है, संस्थान की सौर ऊर्जा का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता था? तो संस्थान की सौर ऊर्जा का प्रयोग काफ़ी गहराई में पानी खींचने के पंप और अनेक कंप्यूटर की व्यवस्था के लिए किया जाता था। काफी यूज काफी गहराई खींचने के देखिए
हमारा ये संस्थान की सौर ऊर्जा का प्रयोग काफ़ी गहराई खींचने के पंप तथा अनेक कंप्यूटर की व्यवस्था के लिए किया गया था या किया जाता है। अब तीसरा है, आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तीसरा वाला है, आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हैं? आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए। अब ये देखिए, चौथा वाला है, संस्था की अंतरराष्ट्रीय स्तर की किस संस्था ने सम्मिलित किया था? किस संस्था ने इस संस्था को अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्था आगा खां फाउंडेशन द्वारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना 1972 में बंकर राय नाम के व्यक्ति ने की थी। संस्थान के सौर ऊर्जा का प्रयोग काफ़ी गहराई खींचने के पंप तथा अनेक कंप्यूटरों की व्यवस्था के लिए किया जाता था। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए। इस संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आगा खां
फाउंडेशन द्वारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हमने देखिए आपको प्रश्न उत्तर लिखवा दिए हैं और आपको कॉपी में लिखना है। ओके बेटा। अब इसके बाद देखिए हम आपको और नीचे जो है निम्नलिखित शब्दों को प्रयत्न प्रत्यय एक प्रत्यय लगाकर लिखिए। तो हम आपको अभी देखो लिखवा रहे हैं। संस्कृति परिश्रम देखिए निम्नलिखित शब्दों के एक प्रत्यय लगाकर लिखिए। देखिए विश्व का वैश्विक क्या है ये? वैश्विक
अब है संस्कृति का संस्कृति। संस्कृति परिश्रम, पारिश्रमिक, सिद्धांत सैद्धांतिक, भूगोल भूगोलिक, मुख्य मौखिक। मुख्य का क्या होगा? मौखिक। अब आप देखिए आगे चल के हम आपको और ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द पर ध्यान दें। इसमें टा के नीचे रा लगा हुआ है, टा के नीचे रा लगा हुआ है, परंतु उसका रूप बदल जाता है। रा ही एक ऐसा व्यंजन है जो अलग अलग रूपों में वर्ण के साथ लगता है। मतलब कि रा के विभिन्न रूपों को समझिए। देखिए जैसे यदि रा किसी स्वर्ग सहित व्यंजन के पहले आए तो वह उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि अगर जैसे हमारा है ये धर्म कर्म, तो व्यंजन के ऊपर लगेगा आगे वाले, रा के आगे वाले, मतलब रा जो लगेगा, जो आगे वर्ड होगा व्यंजन होगा उसके ऊपर लगेगा। इसके बाद रा अगर यदि स्वर्ग रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह इस प्रकार लिखा जाएगा, उग्र। देखिए ये मतलब कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शब्द से ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शब्द से ध्यान दें कि टा के नीचे रा लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय टा के नीचे लगा हुआ, परंतु उसका रूप बदल गया है। रा ही एक ऐसा व्यंजन है जो अलग अलग रूपों में वर्ण के साथ लगता है। मतलब रा की रिकाल जो होती है तो अलग अलग तरीके से लगी है। जैसे टा में जो लगी है तो वो नीचे लगा हुआ है, ट्रा राष्ट्रीय है। और एक रा देखिए ये धर्म है, और एक रा और है यदि स्वर्ग सहित व्यंजन के बाद आता है तो वह इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे प्रकार है, निद्रा, उग्र। फिर हा राहु, हा और राहु जब मिलाकर लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, हाश्व। उसका यह रूप बदल जाता है। स्वर्ग रहे टा ठा डा ढा के नीचे रा इस प्रकार लिखा जाता है। मतलब अगर हमें टा ठा डा ढा के नीचे रा को इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ट्रक, ड्रम, डॉक्टर, नहीं डॉक्टर में नहीं आएगा, ट्रक, ड्रम है, और ड्रा। इस तरीके से टा डा ढा में इस तरीके से नीचे लगेगा। और आप देखिए पाठ में से चुनकर स्वर्ग रहित है रा और स्वर सहित रा वाले शब्दों की सूची बनाइए। इधर लिखना है आपको। देखिए भारत, शब्दों में आए विभिन्न वर्णों की उनकी ध्वनि में अलग अलग वर्ण विक्षेप कहलाता है। वर्ण विक्षेप, जैसे कि हमें भारत का करना है। हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, फिर आपको खुद करना है इसको।
देखिए भा है तो जैसे हमने भा में बड़े आकर डंडा है तो हम बड़े आकर डंडा लगा देंगे। फिर रा है, इसमें छोटा है, फिर ता है, फिर छोटा है। तो ये क्या हो गया है, भा में बड़े आकर डंडा है तो भा रत है। क्या आ जाएगा ये, भारत। अब देखिए ये विभिन्न वा प्लस छुटी प्लस है, फिर भा प्लस छुटी, फिर प्लस ना। देखिए आधा ना है तो उसमें छुटा नहीं लगेगा, फिर पूरा ना है तो उसमें लगेगा। अगर आधी ही कोई चीज होती है तो उसमें छुटा नहीं लगता है। अब देखिए करूं, का प्लस आ प्लस रा, बड़े की मात्रा है। अब देखिए कर्म हो गया चंदा, चा प्लस आ ना क्वेश्चन में अंक की बिंदु दा बड़ा, परीक्षा। देखिए छा छत्री का हमारा दो वर्णों से बनता है, का और सा षटकोणे का सा होता है तो छा छत्री का बन जाएगा परीक्षा। ये देखिए हमने ये बताए हैं आपको। अब इसमें लिखे हुए हैं नीचे दिए गए शब्दों को वर्ण विक्षेप आपको करना है बेटा। अब आप लोग करिए, आप लोगों को इतना हम समझा दिया है कि देखिए ना में जो आधा ना होता है उसमें छुटा नहीं लगता है। अगर पूरा ना है तो उसमें छुटा लगेगा। अगर बड़ी छुटी की मात्रा है, देखो इसमें छुटी की मात्रा है, वाह है, वाह में छुटी की मात्रा लगी है, भी भा में छुटी की लगी है, भी विभिन्न, विभिन्न इसको वर्ण विक्षेप कीजिए। का छुटा, रा में बड़े की मात्रा करूं है, चा अंक की बिंदी है, चंदा दा में बड़ा का डंडा है, पा री रा में बड़ी की मात्रा परीक्षा। इस तरीके से हमने वर्ण विक्षेप आपको कितने 5 बताए हुए हैं। तो आप लोग इसको बुक में फिल करें। अब इसके बाद देखिए आगे जो है अब हम आपको एक भाषा खेल है, भाषा खेल। दिए गए गद्यांश के रिक्त स्थान में भरे जाने वाले विकल्प से में शामिल है। गद्यांश को पढ़िए और रिक्त स्थान के लिए उचित पर्यायवाची शब्द चुनिए। तेनाली कई का से, अब देखिए का में देखिए दिवस, बार, दीवार, दिन है। तो हमें इन चारों में से का वाले में से जो हमारा यहाँ पे सही हो रहा है, सही बैठ रहा है या तो आप उसको लेके लिखिए। तेनालीराम कई दिन बाद अपने गांव गया। कई दिनों बाद गांव गया तो पता चला कि गांव वाले एक शेर
अब दूसरे वाले में खा वाले में देखिए काकलान है, हाँ गांव तो हमने भर दिया। अब गा वाला देखिए शेर या सिंह या केसरी या वनराज, तो शेर के कारण बहुत बहुत। अब इसके बाद देखिए अब घा वाला उदास रंजीदा दुखी या अनमना थे, तो भी बहुत दुखी थे। क्या क्या आएगा इसमें, दुखी, दुखी हैं। अब वह जंगल से आकर, वे जंगल, फिर अब देखिए अणा वाले में क्या है, जंगल विपिन कनक वन, तो हमारा यहाँ पे जंगल से आकर गांव के लोगों को अपना शिकार बनाता है। वो मतलब जंगल से आकर गांव वालों को अपना शिकार बनाता है। एक ने कहा तेनालीराम तुम्हारी बुद्धिमानी की चारों ओर खूब चर्चा थी। क्या है, अब देखिए चतुराई की या बुद्धिमानी, तुम्हारी चतुराई आएगा इधर पे, क्या आएगा, चतुराई की चारों ओर खूब चर्चा है, तो तुम शेर के भय से लोगों को मुक्त नहीं करवा देते। तेनालीराम उस जगह पहुंचा जहां शेर ने लोगों का शिकार किया था। उसने एक नौजवान की बात मान उस जगह पर एक गड्ढा कर दिया, और शेर आया तो घास फूस समझकर गड्ढे में पैर पड़ा और गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। देखिए ये पूरा वो है, पूरा वो विकल्प से हमने गद्यांश में इसकी रिक्त स्थान में भर दिया। उसका पैर पड़ा और वह उस गड्ढे में गिर गया। और ये आपका पाठ भी पूरा हो गया बेटा, हमने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया क्लास 6 को। ओके बेटा, बाय।